बारिश में पूरी तरह भीगी हुई लड़की जल्दी जल्दी घर लौटी। उसने अपने सुस्त से रूममेट को तिरस्कार भरी नजर से देखा। लड़की का सपना होता है किसी अमीर आदमी से शादी करना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अमीर आदमी तो उसके साथ ही रहता है। दरअसल इसी आदमी की वजह से सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि हाल ही में इस आदमी ने समय को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल कर ली थी। इस आदमी का नाम अमर था। यह अभी अभी काम से लौटा था और अभी भी किराए को लेकर परेशान था। अचानक एक आदमी ने इसे टक्कर मार दी जो रेड लाइट तोड़कर भाग रहा था। अमर गाली देने ही वाला था कि इसने देखा उस आदमी के सिर के ऊपर तरह तरह का डेटा दिखाई देने लगा। अगले ही पल एक स्पोर्ट्स कार तेजी से आई और उस आदमी को कुचल दिया। वह मौके पर ही मर गया। इस हादसे की वजह से वहाँ भीड़ जमा हो गई। तभी अमर ने नोटिस किया कि हर इंसान के सिर के ऊपर अलग अलग डेटा दिखाई दे रहा है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसी पल इसे एहसास हुआ कि इसकी जेब में एक पॉकेट वॉच है। इसने हिम्मत करके ऊपर का बटन दबाया। अगले ही पल इसके आसपास का समय पूरी तरह रुक गया। बारिश की बूंदें हवा में ही ठहर गईं। इसने सामने खड़े एक आदमी को छुआ। तभी इसके हाथ से ऊर्जा फैलती हुई महसूस हुई और उस आदमी की जीवन अवधि घटने लगी। अमर ने अपने हाथ में चमकती हरी रोशनी को हैरानी से देखा। यह न सिर्फ समय को रोक सकता था बल्कि समय को निकाल भी सकता था। इसने अपने हाथ की ऊर्जा को छोड़ने की कोशिश की। जैसे ही इसने ऐसा किया, एक महिला की जीवन अवधि उसी अनुपात में बढ़ गई। यह क्षमता सचमुच कुदरत को चुनौती देने वाली थी। इतने समय तक नॉवल पढ़ने के बाद अब आखिरकार मेरी बारी है। तुम्हें यह जानना होगा कि समय ही पैसा है। आज से मैं एक टाइम मर्चेंट बनूंगा। अब यह सड़क किनारे अपने पहले ग्राहक की तलाश में था। अमर ने अपने सारे सामान निकाल लिए और समय खरीदने बेचने का धंधा शुरू करने की तैयारी की। इसे सड़क के किनारे ही अपना पहला ग्राहक मिल गया। एक युवा लड़का जो दिन में 8-8 नौकरियां करता था, सिर्फ इसीलिए ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसका पसंदीदा आईफोन खरीद सके। पूरा दिन काम करने के बाद उसके पास सिर्फ $60 बचे थे। वह शैंडी टाउन पहुंचा और $1 की स्टर फ्राइड नूडल्स ऑर्डर की। उसी पल अमर एक ब्रीफकेस लेकर वहां प्रकट हुआ। इसने अपनी पॉकेट वॉच निकाली और आसपास के समय को 100 गुना धीमा कर दिया। सभी लोगों की हरकतें अचानक थम गई। उस युवक ने ऐसा डरावना दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर अपने आप पीछे हटने लगा। अमर ने खुद को टाइम मर्चेंट बताया और कहा कि यह आज एक सौदा करने आया है। पहले तो उस युवक को लगा कि अमर मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन सामने जो कुछ हो रहा था उसने उसे यकीन दिला दिया। अगले ही सेकंड अमर के हाथ में एक लाल रंग की रोशनी का गोला दिखाई दिया। उस गोले में युवक का नाम और उसकी बची हुई जीवन अवधि साफ साफ दिख रही थी। अमर ने युवक की लंबी उम्र को लेकर हल्का सा मजाक किया। युवक घबराहट से कांपने लगा और कांपती आवाज में कीमत पूछने लगा। अमर ने ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। उसके अंदर गड्डियों में भरे हुए $50,000 थे। एक साल की जीवन अवधि के बदले $50,000। युवक का गला सूख गया। यह रकम एक आम आदमी कई साल मेहनत करके कमाता है। अमर ने मौका सही देखकर समय खरीद का कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। बस साइन करो और सारे पैसे तुम्हारे। युवक को आज के कमाए हुए $7 और अपनी गर्लफ्रेंड से किया गया आईफोन का वादा याद आ गया। अमर ने आखिरी चाल चली, अगर नहीं बेचना तो मैं चला जाता हूँ। यह सुनते ही युवक चिल्ला उठा कि उसे यह सौदा मंजूर है। मकसद पूरा हो चुका था। अब बस साइन करने की देर थी। कांपते हाथों से युवक ने पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम लिख दिया। अगले ही पल वह कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गया और सुनहरी रेशमी धागों में बदल गया। वे सुनहरे धागे अमर की छाती में समा गए। उधर युवक की जीवन अवधि से ठीक 1 साल घट गया। लेन देन पूरी तरह सफल रहा। अमर ने उंगलियां चटकाई और आसपास का समय तुरंत सामान्य हो गया। अमर ने ब्रीफकेस मेज पर रखा। युवक के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। बिना किडनी बेचे $50,000 मिल गए। ये तो कमाल है। अमर जाने लगा और जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल लिया। अगली बार हम बड़ा सौदा कर सकते हैं। हालांकि युवक अब समझदार बन गया था। उसे लगा कि वह दोबारा अपनी जिंदगी नहीं बेचेगा। अमर इंसानी फितरत को अच्छी तरह समझता था। फिर भी इसने कार्ड टेबल पर रखा। मुझ पर भरोसा करो, तुम खुद मुझसे संपर्क करोगे। अब इसे खरीदी हुई उम्र बेचनी थी। अमर ने इंटरनेट पर अमीर परिवारों की जानकारी खोजना शुरू की। जल्द ही एक नाम सामने आया, एक बेहद ताकतवर और अमीर परिवार जिसके मुखिया की मौत नजदीक थी। यह परिवार इतना मशहूर था कि हर कोई इन्हें जानता था। इन्होंने अनगिनत उद्योगपतियों को जन्म दिया था। पहला सौदा इसी परिवार से होना तय था। वह बूढ़ा आदमी अमीरों की सूची में शामिल था, लेकिन अब वह लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। कई दवाइयां ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बेटे मन ही मन संपत्ति बांट चुके थे। अचानक अगले ही पल उस आलीशान हवेली का मेन गेट अपने आप खुल गया। अमर ने पॉकेट वॉच निकाली और हल्के से हिलाया। घर के अंदर मौजूद हर इंसान समय में जकड़ गया। कोई हिल नहीं पा रहा था। अमर ने वॉच को फिर हिलाया और पल भर में यह बूढ़े आदमी के बिस्तर के पास पहुंच गया। इसने कहा, तुम मरने वाले हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो समय खरीद सकते हो। परिवार की कुल आमदनी का 5वां हिस्सा दो और तुम्हारी जिंदगी 1 साल बढ़ जाएगी। इतना अमीर परिवार, 1 साल की कमाई करोड़ों में होती है। बूढ़े आदमी ने मौका हाथ से न जाने देने के डर से तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब बात यहाँ तक आ चुकी थी, बेटे चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। अमर ने हवा में हाथ हिलाया। एक कॉन्ट्रैक्ट उभर आया, बस नाम साइन करो और जिंदगी जारी रहेगी। इस समय बूढ़े आदमी की जीवन ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। बेटों को लगा कि पैरालाइज्ड आदमी साइन कैसे करेगा, लेकिन जीने की आखिरी चाह में वह बूढ़ा उठ बैठा। उसने आखिरी सेकंड में कांपते हाथों से अपना नाम लिख दिया। कलम रखते ही घड़ी तेजी से घूमने लगी। जिंदगी की ऊर्जा सीधी उसके
उसके पूरे शरीर में फैल गई। एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अमीर आदमी ने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। उसके हाथ फिर से मजबूत और ताकतवर हो गए थे। जैसे ही समय फिर से चल पड़ा, अमर उस हवेली से गायब हो चुका था। हवा में छोड़ा गया नोट ये बताने के लिए काफी था कि जो हुआ वो सच था। बूढ़े आदमी ने अंदाजा लगाया कि यह शख्स शायद हजारों सालों से मौजूद है। उसने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि इस बात को बाहर न आने दे। 100 मिलियन की रकम मिलने के बाद अमर को किस्मत पर काबू पाने का एहसास होने लगा। समय खरीदना हो या इंसानों की चाहत, सब कुछ एक ही सिद्धांत पर चलता है। अगर इस संतुलन को समझ लिया जाए तो ऊंचे समाज में पहुंचना सिर्फ समय की बात है, लेकिन अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। एक रात इसने सड़क किनारे जलती हुई लाइट्स को देखा और इसके मन में एक बड़ा विचार आया। ऊंचे समाज के अपने गुप्त समूह होते हैं। सदस्यता पहचान और दौलत की निशानी होती है। यह अपना खुद का इटर्नल क्लॉक क्लब बनाना चाहता था, जहाँ सिर्फ वही फैसला करने वाला हो। उस क्लब का हर आदेश पवित्र और अटल होगा। क्लब में हर इंडस्ट्री के अमीर और ताकतवर लोग शामिल होंगे। सदस्यों को 9 स्तरों में बांटा जाएगा। 1 करोड़ का स्तर पहला स्तर होगा। हर अगले स्तर के लिए दौलत 10 गुना होनी चाहिए। हर स्तर के बदले अलग अलग जीवन अवधि बदली जा सकेगी। इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए वफादार लोग चाहिए थे, चाहे सुरक्षा हो, लड़ाई हो या वैज्ञानिक प्रयोग। फायदे के जरिए लोगों को बांधना जरूरी था। आखिरी लक्ष्य था इटर्नल क्लब को दुनिया का सबसे खौफनाक और रहस्यमयी संगठन बनाना, और उस क्लब का राजा होगा अमर। अमर अच्छे से तैयार होकर घर लौटा और इसने देखा कि लड़की नशे में धुत होकर हॉल में पड़ी हुई है। अमर ने इंसानियत दिखाते हुए उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया। जैसे ही यह वापस जाने लगा, लड़की ने उसे परवर्ट कह दिया। फिर यह अपने कमरे में चली गई और खाली पड़े सोफे को देखती रही। अमर को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसे यह कांटों वाली गुलाब पसंद आई। इंतजार करो, तुम्हारा दिखावा एक दिन टूटेगा। पायल हमेशा किसी अमीर घर के लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स गर्ल थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली टाइकून तो उसी के बगल में रहता है। अगली सुबह अमर पायल की रियल एस्टेट कंपनी पहुंचा। जैसे ही यह बैठा, इसकी मुलाकात ड्यूटी पर मौजूद पायल से हो गई। महिला थोड़ी हैरान हुई कि यह बेवकूफ दिखने वाला आदमी घर खरीद सकता है, लेकिन कमीशन की संभावना के कारण पायल बैठ गई और प्रॉपर्टी दिखाने लगी। पास बैठी नई कर्मचारी को भी साथ ले लिया। पायल ने शहर से बाहर की कई प्रॉपर्टीज दिखाई। अमर पहले से ही अपना दिखावे वाला सीन तैयार करके आया था। इसने कहा कि ये छोटे और पुराने घर इसके लायक नहीं है, इसे बड़े विला देखने हैं। पायल को लगा कि यह आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। वह उठी और सीधे चली गई। उसने लापरवाही से नई कर्मचारी प्रीति को सेवा के लिए छोड़ दिया। प्रीति भले ही अनिच्छुक थी, लेकिन उसने अपना काम किया। अमर जानता था कि अब असली सीन शुरू होने वाला है। इसने सीधे कहा कि यह 500 से ज्यादा स्क्वायर मीटर वाला बड़ा विला खरीदना चाहता है। प्रीति को लगा अमर मजाक कर रहा है। इसने जोर से बताया कि इस घर की कीमत 50 मिलियन है। अमर बिल्कुल शांत रहा और खुशी खुशी मान गया। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी डील मिल गई है। वह पागलों की तरह मैनेजर के ऑफिस की ओर दौड़ी। उधर पायल पूरी तरह उलझन में थी। क्या यह लूजर सच में विला खरीद सकता है? देखते हैं यह ड्रामा कितनी देर चलता है। मैनेजर आया और बोला कि 50,000 की डिपॉजिट चाहिए। अमर ने बिना हिचक अपनी गोल्ड कार्ड निकाल ली। डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, मैं पूरा भुगतान करूंगा। दोनों सन्न रह गए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई सब्जी खरीद रहा हो, घर नहीं। साथी कर्मचारी जलन से देखने लगे। इस डील पर लगभग 3 लाख का कमीशन बनने वाला था। पायल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने जहर खा लिया हो। वह रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को घूरती रह गई। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसका रूममेट दरअसल एक छुपा हुआ अमीर है। अमर अपार्टमेंट लौटा और क्लब के काम की योजना बनाने लगा। क्लब का पहला कदम था टैलेंट की भर्ती, सुरक्षा, लड़ाई और वैज्ञानिक प्रयोग। हर तरह के लोग चाहिए थे। लाभ देकर लोगों को बांधना जरूरी था। तभी अचानक अमर के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पर काले स्टॉकिंग्स पहने नशे में डूबी पायल खड़ी थी। उसका चेहरा लाल था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अमर समझ गया यह सिर्फ पर नशा नहीं था, ये कपड़े और शब्द पहले से तैयार थे। पायल ने अमर पर आरोप लगाया कि इसने अपनी अमीर पहचान क्यों नहीं बताई। जैसे ही अमर बोलने वाला था, उसने अपनी पतली उंगली से उसे रोक दिया। इसने पायल को उठाया और सीधे बेडरूम की ओर ले गया। 1 साल साथ रहने के बाद पायल को लगा कि वह मीठी बातों से अमर को काबू में कर सकती है। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन